मेरा है मन सुंदर। रूही के जाने का वक्त हो रहा है, लेकिन हम कैसे जाने दे सकते उसे? पापा, छोटी माँ, हम रूही को कैसे जाने दे सकते हैं? उसने हमारे परिवार के लिए इतना कुछ किया है, हमें उसे रोकना चाहिए ना छोटी माँ। जिस दर्द से हम इतने सालों से गुजर रहे थे, उसने हमें उस दर्द से निकाला है। उसने हमेशा हमारे परिवार के बारे में, हमारे बारे में सोचा है। हमें भी तो उसके बारे में सोचना चाहिए ना, उसके परिवार के बारे में सोचना चाहिए ना पापा। और उसके दादाजी, उनकी तबीयत भी खराब है, हम कैसे जाने दे सकते हैं उसे? प्लीज पापा, हमें रूही को रोकना होगा। प्लीज छोटी माँ, हमें रूही को रोकना होगा। तुम पागल हो गया हो क्या? सोचो अगर रूही रुक गई तो हम अग्नि को क्या जवाब दें? क्या कहेंगे हम अग्नि को? नाहर, हाँ नाहर, और वैसे भी यहाँ से जाने का फैसला उसका था ना, तो जाने दो उसे। देखो नाहर बेटा, रूही ने तुम्हें तुम्हारी खुशियां लौटाई हैं। अब खुशियों की बारी उसकी है। अगर वो यहाँ रहेगी तो अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेगी? उसे आगे बढ़ने दो, जाने दो उसे रोको मत। उसे भी ऐसे इंसान के साथ का हक है जो उसे उतना ही प्यार दे सके जितना तुम अग्नि को देते हो। भैया, भाभी आ गई। अरे नई दुल्हन की तरह शर्माती हुई धीरे धीरे क्यों आ रही हो? जल्दी करो, अग्नि के सामने सारी पोल खोलना चाहती हो क्या? दादी प्लीज, रूही ने इतना कुछ किया हमारे परिवार के लिए, कुछ नहीं तो एक थैंक यू तो बोल ही सकती है ना आप। अरे किस बात का थैंक यू? इसकी वजह से मेरे सर पर तलवार लटक रही है। माफ करना बेटा। भाई बेटा, हम तुम्हें अपनी बेटी बनाकर इस घर में बहुत प्यार देना चाहते थे, लेकिन हम धोखे और नफरत के अलावा कुछ नहीं दे सके। बेटा, अगर हो सके तो हमें। बाबूजी, आपने हमेशा मुझे एक बेटी के जैसा प्यार दिया है, और मैं इस घर से बहुत सारे खूबसूरत रिश्ते लेकर जा रही हूँ। माँ की तरह गलती करने पर बहुत सारा डांट तो सुना है, पर अच्छा काम करने पर बहुत सारा प्यार लेकर जा रही हूँ। एक प्यारी बहन की चुलबुली बातें लेकर जा रही हूँ। एक छोटे भाई की शरारतें लेकर जा रही हूँ। भाभी, दुख का एहसास है, लेकिन उससे ज्यादा अपने दामन में खुशियां लेकर जा रही हूँ। और एक दोस्त भी। बस बहुत हो गया ये रोना धोना, विदाई का समय हो गया। उठाओ सामान और निकलो, चलो।
समर, तुम रूही को उसके घर छोड़ा। नहीं समर भैया, अब यहाँ से आगे का रास्ता मैं खुद तय करूंगी। नहीं रूही, तुम अकेले कैसे जाओ? समर। नार जी प्लीज, मुझे जाने दीजिए, वरना मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। शायद फिर जा ना पाऊं। एक मिनट। अब जब तुम इस घर से जा ही रही हो तो इस घर की चीजों पर तुम्हारा कोई हक नहीं। दादी जी, मैंने इस घर से कुछ भी नहीं लिया है, ये सब मेरा सामान है। आप चाहे तो चेक कर लीजिए। मुझे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। निकालो ये मंगलसूत्र। इस पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं। अरे जब रिश्ता ही नहीं रहा तो उसकी निशानी रखकर क्या करोगी? निकालो इसे। दादी जी, मेरा मंगलसूत्र छोड़िए। दादी प्लीज। अरे जब तुम दोनों में कोई रिश्ता ही नहीं बचा तो फिर क्यों ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर? है लड़की, जल्दी से नहार को तलाक देकर उसे आजाद करो। दादी, रिश्ते इतने आसानी से नहीं टूट जाते, उसको वक्त लगता है। रोही, मुझे माफ कर देना हर वो दर्द के लिए, हर वो तकलीफ के लिए जो तुमने यहां सहा है। उसकी भरपाई तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दिल से दुआ जरूर करूंगा कि तुम जहां भी रहो खुश रहो। और ये दुआ करूंगा मेरे जैसा धोखेबाज आदमी तुम्हें कभी नहीं मिले। ah
ये अभी तक गई नहीं। अग्नि वो बस जा ही रही है। सब कितने सैड दिख रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इस घर की नर्स जा रही है। जाने दीजिए ना इसको भी तो अपनी फैमिली के साथ दिवाली मनानी होगी। हाँ हाँ, मैं भी तो वही कह रही थी। जाओ जाओ। बाय। रोक लीजिए ना आरजी। कुछ छूट रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल निकल कर बाहर आ जाएगा। इतनी बेचैनी क्यों? रूही को रोकना चाहता हूं, लेकिन किस हक से रोकूं? किस हक से? प्लीज रूही, रुक जा। नहीं रूही, तू पलटी तो कमजोर पड़ जाएगी। तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। वाह भाई, परदादा बनने की खुशी में एक बार में ही पूरी खीर चट कर गया। क्या हुआ पूनम, आप खुश नहीं है क्या? आपकी खीर तो ऐसे कैसे पड़ी है? अरे पलक, तुम दादी को खीर खिलाओ ना अपने हाथों से। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे मैं हूं ना दादी जी आपके लिए। खाइए।
जूही बेटा, रूही को वीडियो कॉल करो। हाँ, उसे ही खुशखबरी दे दे। कैसे बताऊं, मैं तो रूही से बात ही नहीं करती। दादू वो मेरा फोन ना अभी चार्जिंग पर है, तो मैं बाद में कर दूंगी। अरे तो इसमें क्या है, तो मेरे फोन से कर लेना। ये ना हाँ करो। अरे ये हो क्या गया आप लोगों को? रूही की शादी हो गई है, अपने ससुराल में है वो। धनतेरस है आज। अरे होगी काम में बिजी है, आज बताना जरूरी है, कल बता देना। हाँ आप सही कह रही हैं पूनम। वैसे रूही की बड़ी याद आ रही है। काश आज वो भी यहाँ होती हम सबके साथ। हुआ क्या है? ये राम, मैं खिड़की से कैसे आती हूँ? अरे अचानक तूफान कहाँ से आ गया? दादू मैं खोलती हूँ। इस वक्त कौन आया है? रूही? रूही तू आ गई, तू आ गई। जब तक तू घर वापस नहीं आएगी ना, तू मुझसे बात नहीं करेगी। ये रूही सामान लेकर क्यों आई? कहीं सब छोड़ छाड़ कर तो नहीं आ गई? क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे अचानक कैसे आ गई? ना कोई फोन, ना कोई इत्तला। नाहर जी भी आए हैं क्या? सब कुछ ठीक है ना बेटा? हाँ रोई दीदी, वो भी बैग लेके। आज तो त्योहार है ना, और अब त्योहार के दिन ऐसे आ गई। आई लव यू नहार। बताओ बेटा, कुछ हुआ है क्या? तो देखा ना रूही? मैंने कहा था ना कि जब तू ये अचानक से आने वाला मजाक करेगी तो तेरे दादू जरूर टेंशन में आ जाएंगे। देखना आगे टेंशन, देखो चेहरा देखो इनका। मजाक? कैसा मजाक बेटा? असल में ना प्रतीक के पापा, जैसे ही रूही को ये पता चला कि पलक बहू प्रेग्नेंट हो गई है, ये तो मारी खुशी के जिद पकड़ ली कि मुझे घर आना है। क्यों रूही? भाभी प्रेग्नेंट है? बस 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 रूही बस। हाँ कितना मजाक करोगी, और बहुत हो गया अब बस। दरअसल प्रतीक के पापा हुआ ये कि पलक बहू के प्रेग्नेंट होने वाली बात ना मैंने रूही को दिन में ही बता दी थी। जैसे ही उसे ये खबर पता चली कि उसकी भाभी प्रेग्नेंट है, इससे रहा नहीं जा रहा था। बोली चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो आऊंगी घर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है दिन के लिए आ जा।
लगता है दादी दादू के हेल्थ की वजह से ऐसा बोल रही है। अच्छा क्या रोहित तू आ गई, दादा तुझे बहुत मिस कर रहे थे। दादू, आपको मेरा सरप्राइज कैसा लगा? मेरा सरप्राइज तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन बेटा ऐसे दिवाली के दिनों में इस तरह से अपना ससुराल छोड़ के आना अच्छी बात नहीं है बेटा। कुछ भी हो, तुम उस घर की बहू हो, उस घर की लक्ष्मी, और दिवाली के दिनों में लक्ष्मी का घर से बाहर जाना ये ठीक नहीं है बेटा। तुम दिवाली के बाद आ जाती। अरे तो क्या हो गया प्रतीक के पापा, जो आ गई एक दिन के लिए मायके, फिर चली जाएगी दिवाली वाले रोज। रोहित तो एक दिन के लिए आई और सूटकेस में इतना सारा सामान भर के। अरे तो खाली सूटकेस लाइए बुद्धू। जब मायके से ससुराल जाएगी तो इसमें खूब सारा सामान, मिठाइयाँ सब भर के भेजेंगे रूही को, है ना? रूही का चेहरा बता रहा है कि बात कुछ और है। मुझे एक बार गोयनका को फोन करना होगा। क्या बात है रूही बेटा? कहीं रूही सच न बता दे। क्या बात है रूही बेटा? दादू को मैंने सच बता दिया तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। कंग्रेचुलेशंस भाभी। रूही तू आ गई है तो एक बात बताऊं, बड़े दिनों से तेरे हाथ की चाय नहीं पी है। चाय बना देगी बेटा मेरे लिए? बिल्कुल दादू, मैं अभी बना कर लाती हूँ। थैंक यू बेटा। वाओ आंटी, सब्जी बहुत टेस्टी बनी है। नाहर, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? नाहर, खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है रोही। वो रूही तुम्हारे साथ रहती है ना, तुम्हें खाना खिलाती थी, तुम्हारी आंखों के सामने रहती थी हमेशा, तो गलती से उसका नाम निकल गया। सॉरी। नहीं, मैं तुम्हारा सॉरी तभी मानूंगी जब तुम मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओगे। अग्नि, यहाँ सब है। तो क्या हुआ? यहाँ सबको पता है कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। खिलाओ, खिलाओ ना। कोई बात नहीं नाहर, खिला दो बेटा, अपने हाथ से अग्नि को खाना खिला दो। ये हमारी दोस्ती के नाम। नाहर, ये क्या कर रहे हो तुम? सॉरी सॉरी, वो पता नहीं कैसे गिर गया। कम ऑन बेबी, मुझे ऐसा लग रहा है अब मैं ठीक हो गई हूँ तो तुम्हारी हालत बिगड़ रही है। वो मुझे कुछ काम है, मैं अभी है। नाहर, हालत तो यहाँ मेरी खराब हो रही है। पता नहीं अग्नि को हमारी कोई बात याद भी है या नहीं, या फिर छुपाने का नाटक कर रही है। अगर इसे पुरानी सारी बातें याद है तो ये चुप क्यों है? रोही, मुझे पता था
तुम मुझसे बात किए बिना नहीं रह सकती, इसलिए तुम सब कुछ छोड़कर आई है ना? जूही, क्या हुआ? जूही, अग्नि ठीक हो गई। लव यू नहा, लव यू नहा। जूही, नाहर जी को उनका प्यार वापस मिल गया। अब नाहर जी की जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। रूही, बस कर, शांत हो जा। कितना रोएगी हाँ? और तू रो क्यों रही है? तुझे तो बल्कि खुश होना चाहिए ना कि उन झूठे मक्कार लोगों से तेरा पीछा छूटा है। तू अपनी जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से कर सकती है रूही। शांत हो जा। रूही, इधर बैठ जा। संभाल खुद को रूही। तू ही मुझे कहती थी ना, खाटू जी जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। मुझे पूरा यकीन है जो भी तेरे साथ हो रहा है ना, तेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है रूही। मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द ये बात दादू को बता देनी चाहिए। नहीं जूही, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से घर का कोई भी त्योहार खराब हो। और फिर दादू की तबीयत भी। परिवार अपनों से बनता है रूही, और त्योहार का मजा तभी आता है जब हर अपना खुश हो, हमारे साथ हो। अगर अपनों के साथ ना दर्द बांटेगी ना, तो तेरा दिल भी हल्का होगा। तेरे चेहरे की खुशी देखकर ना बाकी सब भी खुश होंगे। और रही बात दादू की, तो तुमकी चिंता मत कर, वो अब काफी ठीक है। इनफैक्ट ये बात हम दादू को नहीं बताएंगे और कहीं और से पता चली ना रूही, तो शायद उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है। जूही, रूही, तू एक काम कर, तू बस मेरे साथ चल, बाकी दादू से बात मैं खुद कर लूंगी। जूही पर जूही, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? दादी, दादू को सच बताना बहुत जरूरी है। रूही के साथ उस घर में बहुत गलत हुआ है और रूही वहां वापस नहीं जाएगी। वो यही हमारे साथ इसी घर में रहेगी। दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? जूही, मैंने तुझसे कहा था ना, तेरे दादू की तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी तू अपने ससुराल से उठकर यहाँ मायके में आ गई, क्यों? तेरे दादू की तबीयत कहीं और बिगड़ गई तो क्या होगा? पर दादी, उस घर में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है। बेटा, इस घर में भी तेरी कोई जगह नहीं है। शादी के बाद लड़कियों के लिए उनका मायका पराया हो जाता है बेटा। दादी, आप कैसे पुरातन जमाने की बातें कर रही हैं? हाँ? कल को मेरी शादी होगी, मेरे साथ कुछ गलत होगा, मैं घर वापस आऊंगी तो तब भी आप यही कहेंगी क्या? रूही, बेटा तू तो जानती है ना ये जूही कितनी नासमझ है। बिना सोचे समझे कुछ भी कर देती, कुछ भी कह देती, लेकिन तू तो समझदार है ना मेरा बच्चा। तू तो इस बात को भी समझती है ना कि तू याद नहीं रह सकती बेटा। मेरी बच्ची,
मुझे गलत मत समझ। ये तेरे दादू की सेहत का सवाल है जिसके साथ मैं कोई समझौता नहीं कर सकती। दादी बस कीजिए, बंद कीजिए ये सब प्लीज। तू चुप। ये देख, तू अपनी माँ की बेटी है ना, तुम अपनी माँ से कुछ तो सीख। इतनी बार मैंने लाख कोशिश की उसको घर से बाहर। मेरा मतलब है कितने उतार चढ़ाव देखे उसने, लेकिन मजाल है कि कभी मेरे घर से बाहर गई हो। रूही, इसीलिए मैं तुझसे कह रही हूँ बेटा, अपना बसा बसाया घर परिवार ऐसे मत छोड़। दादी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? रूही उस घर में वापस नहीं जा सकती है क्योंकि मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस ये जानती हूँ कि तुम दोनों की दोनों अपने दादू से कुछ नहीं बताओगी बस। नहीं दादी, दादू को सच का पता चलना ही चाहिए। पता नहीं रूही के घर पर क्या हो रहा होगा। अब तक तो उसने सच बता दिया होगा। आई होप वहां सब ठीक हो। नार, ये ओह सॉरी 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 तुम्हारा ध्यान कहाँ सॉरी है? सॉरी सॉरी। वो मैं कुछ काम के बारे में सोच रहा था। ये लो तुम दवाई खाओ। चलो तुम अभी आराम करो, ठीक है? मैं अपने कमरे में चलता हूँ। इधर आओ, अग्नि इधर आओ। क्या यार, पहले हम साथ होकर भी अलग थे मेरी तबीयत की वजह से, और अब जब सब ठीक है तो हम अलग है क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई है ना? कल ही सोनी आंटी से बात करके हमारी शादी का मुहूर्त निकलवाती हूँ ताकि हम हमेशा साथ रह सके, हमारे भी जरा भी दूरी ना हो। हाँ ठीक है, बात कर लेना। अभी तुम सो जाओ, ठीक है? डॉक्टर ने कहा ना आराम की जरूरत है तुम्हें। चलो सो जाओ, चलो आराम से। गुड नाइट। गुड नाइट। अग्नि, नहार, आई लव यू। गुड नाइट, सो जा। चल। नहार ने पलट के मुझे आई लव यू टू क्यों नहीं कहा? मुझसे प्यार तो करता है ना? ऑफ कोर्स करता है, तभी तो उसने मेरा इलाज करवाया, मेरा इंतजार किया। मैं भी ना, मुझे ठीक किया। लेकिन पता नहीं क्यों जब से मैं होश में आई हूं ना, ये कुछ पतला पतला सा लग रहा है। पूनम कहाँ गई? आने भी नहीं है। नहीं लेके आता हूँ। हरे कृष्णा। जूही, जाओ, चली जाओ, जाकर बता दो अपने दादू को सारा का सारा सच बोल दो, जो कुछ भी कहना है उन्हें। लेकिन अगर उन्हें दिल का दौरा पड़ा तो उन्हें उठाकर ले जाना शमशान घाट में दादी आपके।
रूही, मेरी बच्ची। मैं जानती हूँ ये सब कुछ तेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन फैसला तो तुझे करना होगा ना कि तेरे लिए तेरा दुख ज्यादा बड़ा है या फिर तेरे दादू की जिंदगी। दादू, 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 दादू आप ठीक तो है ना? दादू, तुम तीनों इतनी रात गए क्या बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं जी, बातें कर रहे थे हम लोग। इतने दिनों बाद मिली है ना रूही। आइए। ये पानी पीजिए। ठीक है बेटा, तुम तीनों बातें करो, मैं जाकर सोता हूँ। अपने दादू की तबीयत देखी ना तूने रूही? फैसला तेरे हाथ में है, जो करना है कर। रूही, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। हाँ, अभी चलकर आराम कर। हम किसी और दिन दादू को मौका देकर सब कुछ बता देंगे। मुझे ऐसी अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? क्या हो रहा है मुझे? ये छोटी माँ भी ना भूख नहीं है फिर भी खाना रख देती है। नाहर जी, चिंता को दिमाग में ही रहने दीजिए, खाने पर मत उतारिए, खा लीजिए। सोच क्या रहे हैं? खा लीजिए प्लीज। लो, नाहर जी, आपने मेरी अलमारी अलग करवाई थी ना? आप अपने कपड़े मेरी अलमारी में क्यों रख रही हैं? कहीं भी जगह नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा आपकी अलमारी में मैं थोड़ी सी जगह बनाकर रख दूं। जगह बना रही थी या किसी की जगह छीन रही थी? अब हम खुद ही अलग हो गए। रूही, अब तो आप खुश हैं ना? नहीं रूही, मेरे
नाहर जी, आप ही तो नहीं चाहते थे ना कि हम साथ पलंग पर सोए। अब जब मैं नहीं हूं तो आप नीचे क्यों सो रहे हैं? रूही, मैं वो तुमसे रूही, रूही, क्या ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों हो रहा है? मैं ही नहीं चाहता था कि वो मेरे साथ इस बेड पे सोए, वो अलमारी शेयर करे, लेकिन जब वो चली गई तो मैं क्यों इतना मिस कर रहा हूं उसे? क्या हो रहा है मुझे? ये क्यों क्यों हो रहा है? सही कहा था दादी जी ने, ये मंगलसूत्र मेरे और नाहर जी के रिश्ते की निशानी है। और अब जब वो रिश्ता ही नहीं रहा तो इस मंगलसूत्र का क्या फायदा? नाहर जी, रूही, मैं मैंने नहीं सोचा था नाहर जी, पहली दिवाली पर हम दोनों साथ नहीं होंगे। हाँ बेटा, बहुत ही प्यारी रंगोली बनाई है तुमने। बेटा, आज दिवाली है, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे लक्ष्मी पूजा के लिए। तुम कहो तो मैं आऊं तुम्हारे साथ, तुम्हें घर छोड़ने के लिए। वैसे कितने बजे निकलना चाहती हो तुम? वो
दादू, मैंने सोचा पहले मैं ये रंगोली कंप्लीट कर लूं, फिर प्रतीक के पापा आ गए? हाँ वो मिठाइयाँ जो कही थी लेकर आए क्या? हाँ लाया, आया। ठीक है बेटा। कुछ भी सही नहीं हो रहा है। ये लीजिए मिठाई। पूनम, ये रूही अपने घर नहीं गई। आज लक्ष्मी पूजन के दिन पे लक्ष्मी मायके में रहेगी तो उसके घर वाले क्या कहेंगे? अरे तो क्या हो गया प्रतीक के पापा, जो मायके में रह गई तो चली जाएगी, क्यों फिक्र करते हैं आप? फिक्र तो होगी ना पूनम। जाना मुझे क्यों ऐसा लगता है कि रूही मुझसे कुछ छुपा रही है। कहीं उसके ससुराल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। मैं एक काम करता हूँ, उसके ससुराल फोन करके बात करता हूँ। अरे क्या कर रहे हैं? हद करते हैं आप ना प्रतीक के पापा, फोन क्यों लगा रहे थे आप? वैसे मैं सच कहूँ ना, एक दादा को उसके पोती के आने की खुशी होनी चाहिए और अपना हक फिक्र किए जा रहे हैं। वैसे तो दिन भर रूही 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 नाम जपते रहते हैं उसका। अब लड़की घर आ गई है तो फिर परेशान है, दुखी है, अब पीछे पड़े में कि कब अपने ससुराल वापस लौट जाए। क्यों? नहीं पूनम, ऐसी बात नहीं है। मैं खुश हूँ, लेकिन एक बात का डर है कि मेरी पोती के जीवन में कहीं कुछ गलत ना हो। कि ऐसे त्योहार वाले दिन अपने मायके आ गई। क्या बात कर रहे हैं आप प्रतीक के पापा? क्या त्योहार के दिन बेटी अपने घर में, अपने परिवार में, अपने मायके वालों से नहीं मिल सकती क्या? मैंने पूछा था उससे, उसने कहा शाम तक अपने घर चली जाएगी। आप बेकार की फिक्र छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है। कुछ भी करके मुझे रूही को वापस भेजना ही होगा। अरे सोनी, अब मैं ये कह रही थी कि आज शाम की पूजा में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति स्थापना तुम और रतन करो। हाँ जी, मैं सोच रही थी कि अग्नि बहुत सालों के बाद ठीक हुई है, तो क्यों नहीं मूर्ति की स्थापना अग्नि और नाहर के हाथों से करवाए? अरे नहीं नहीं, वो कैसे कर सकती है भला? उन दोनों की तो शादी ही नहीं हुई है। पर मन से तो हम एक दूसरे को पति पत्नी ही मानते हैं दादी जी। मुकम्मल रिश्ता नहीं तो क्या, मुकम्मल प्यार तो है। क्या हुआ दादी जी? मेरी बात सुन के आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? मैंने कुछ गलत कहा क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरे चेहरे का रंग कहाँ उड़ा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर आप मुझे और नाहर को मूर्ति स्थापना क्यों नहीं करने दे रही हैं? आफ्टर ऑल इस घर की बहू तो मैं ही बनूंगी ना, क्यों सोनी आंटी? माँ जी जो बात करें वो भी तो सही है ना। अरे नहीं नहीं सोनी, अग्नि बिल्कुल सही कह रही है। आजकल के बच्चों को ये सब करना चाहिए। वो शादी का क्या है, वो तो हो जाएगी। अब आज की पूजा नाहर और अग्नि ही करेंगे। दादी जी की ना यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि वो इतने खुले विचारों वाली है। मूर्ति स्थापना में एक ही प्रॉब्लम है कि नाहर को भगवान पे विश्वास नहीं है। अरे नहीं, अब उनको थोड़ा बहुत विश्वास होने लगा है, थैंक्स टू रूही भा। क्या बोला तुमने? रूही फोन नर्स? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कह रही थी। मुझे याद आया, रोमिल जी मुझे याद कर रहे थे। मैं उनसे मिल के आती हूँ।
आज तो तुम्हें पूजा में शामिल होना ही पड़ेगा। मैं ठीक जो हो गई हूँ। नाहर जी अपनी खुशी के लिए ना सही, लेकिन परिवार की खुशी के लिए आपको पूजा में शामिल होना चाहिए। आखिर नाहर देख कहाँ रहा है? नाहर, कहाँ हो गए तुम? कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। नाहर, प्लीज बताओ, तुम पूजा में शामिल होगे ना? सिर्फ रूही के लिए मैं ये करूंगा। ओके, मैं चलता हूँ अग्नि, मुझे कुछ काम है। अग्नि, बिना हक किए, बिना किस किए ऐसे ही जा रहे हो रुके सुखे? नाहर, ये कौन है? जूही, जूही, मैं जानती हूँ तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, तो सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। मैं ये भी जानती हूँ कि तू अपने घर को और नाहर जी को बहुत मिस कर रही है, उनकी बातों को बहुत मिस कर रही है। इसलिए मैं तेरे लिए दिए लाई हूँ, तूने पेंट कर दे, तेरा मन लग जाएगा। शायद तू सही कह रही है जूही, काम में ध्यान लगाऊंगी, कहीं और मेरा ध्यान नहीं जाएगा। इसमें ये लाल रंग नहीं होना चाहिए था। नाहर जी, आपको इस लाल रंग से तकलीफ होती थी ना, क्योंकि ये लाल रंग आपको अग्नि के साथ हुए हादसे की याद दिलाता था। पर अब मुझे इस लाल रंग से तकलीफ होती है, क्योंकि ये लाल रंग अब मुझे आपकी याद दिलाएगा। क्यों नाहर जी, आप बताते क्यों नहीं इस लड़की को कि मैं कौन हूं? नाहर, तुम अग्नि को लेकर उसके कमरे में जाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। अग्नि, जाओ जाकर कमरे में आराम करो। पर ये है कौन और ये ऐसे क्यों बोल रही हैं? अग्नि हमारी दूर की रिश्तेदार है, तुम जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है, हम इनसे बात करते हैं, प्लीज। चलो अग्नि। पर
आप लोग इतना गिर जाओगे मुझे नहीं पता था। जब से वो, क्या नाम है उसका, अग्नि, वो ठीक क्या हुई, आप लोगों ने तो हमारी रूही को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। क्या सोचा क्या आप लोगों ने, क्या लगा आपको रूही अकेली है, कुछ नहीं कहेगी, हम सब रूही के साथ हैं। अरे तो रखो ना अपनी बेटी को अपने पास, हम तो कब से कह रहे हैं कि उसको लेके जाओ, लेकिन आप लोगों के कानों पर जू तक नहीं रही थी। बड़ा बेटी बेटी करती हो ना, बेटी संभाली जाती तो है नहीं, लेकर क्यों नहीं गई उसे यहाँ से? अब जब वो घर आ गई है तो मुंह उठाकर यहाँ चली आई लड़ने के लिए, संभाल नहीं सकते अपनी बेटी को? आप शांत हो जाइए, मैं बात करता हूँ। अरे मुझे करनी ही नहीं है कोई बात, और बात करने के लायक कुछ बचा है क्या? एक तो आप लोगों ने इतना बड़ा राज हमसे छिपाया कि आप लोगों के बेटे की जिंदगी में कोई और लड़की है। उस लड़की का पागलपन ठीक करने के लिए आप लोगों ने मेरी रूही का इस्तेमाल किया, और जब वो ठीक हो गई तो हमारे घर की बच्ची को ऐसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला जैसे कोई कचरा हो। और अपनी बेटी के साथ मैं इतना बड़ा अन्याय नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं नहीं होने दूंगी। अरे बंद करो ये तमाशा, आपकी बेटी को हमने नहीं निकाल फेंका है, वो खुद अपनी मर्जी से गई है यहाँ से। और पता नहीं वहां जाकर आप लोगों को क्या पट्टी पड़ाई है जो आप हमसे लड़ने आ गई है यहाँ पर। अरे आप लोगों को बात करना ही बेकार है। सोनी जी, रतन जी, एक लड़की की जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद उसका ससुराल ही उसका अपना घर होता है। आज दिवाली का दिन है, मां लक्ष्मी की पूजा होती है आज के दिन, और आज ही के दिन आप लोगों ने अपने घर की लक्ष्मी को घर से निकाल कर बाहर कर दिया। सोनी जी, बहुत बड़ा अन्याय किया है आप लोगों ने, अनर्थ किया है आप लोगों ने। आप लोगों को हाय लगेगी मेरी हाय। बंद करो अपनी ये बकवास, और अभी के अभी निकलो इस घर से। इस घर में ना तुम्हारी पोती के लिए जगह है ना तुम्हारे लिए। और वैसे भी नहार रूही से प्यार नहीं करता। नहार और रूही के बीच अब पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं है। अगर रूही को इन्होंने नहीं अपनाया तो नरेश जी की जो तबीयत खराब होगी सो अलग, ऊपर से रूही हमारी छाती पर चढ़कर मुंह तलती रहेगी। ये क्या करेंगे पूनम जी? एक लड़की को जब उसके ससुराल वाले ऐसे रात में घर से बाहर निकालकर उसके मायके भेज देते हैं तो उसके परिवार वाले और कर ही क्या सकते हैं रतन जी? ऐसे झोली फैलाने के सिवा। रतन जी प्लीज ऐसे मत कीजिए पूनम जी। प्लीज सोनी जी, आप तो समझदार है ना, प्लीज आप समझाइए ना नाहर को। रूही और नाहर की तो शादी हुई है ना, मजाक थोड़ी ना है। सोनी जी, उनका रिश्ता, सोनी जी सोचिए ना, हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? लोग तो मजाक बनाएंगे हमारा अगर रूही मायके में आकर बैठकर। सोनी जी प्लीज हमारी रूही को वापस ले लीजिए प्लीज। रतन जी प्लीज हमारी रूही को वापस ले लीजिए प्लीज। प्रतीक के पापा की तबीयत खराब रहती है, अगर उन्हें पता चल गया कि रूही ससुराल छोड़कर मायके आकर बैठ गई है तो भगवान न करे उन्हें सदमा लग जाए और कहीं हार्ट अटैक आ गया। हमारी रूही को वापस ले लीजिए प्लीज। देखिए, मैं आपका रूही का दर्द समझती हूँ, लेकिन यहाँ से जाने का फैसला रूही नहीं लिया था। हमने तो हमेशा से यही सोचा था कि रूही जैसी लड़की अगर नाहर की जिंदगी में आएगी तो दोनों साथ आगे बढ़ेंगे, सब कुछ सही होगा। लेकिन पूनम जी, ये फैसला रूही ने किया था कि जैसे अग्नि ठीक हो जाएगी वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी।
मेरी बात सुनिए पूनम जी, देखा जाए तो ये सही फैसला लिया रूही ने पूनम जी, क्योंकि हाँ रूही को कभी भी अपना प्यार नहीं दे पाएगा। मुझे रूही की जिंदगी बेकार हो जाए, इससे अच्छा यही होगा कि हम दोनों का रिश्ता यही तोड़ दे और दोनों को खुशी खुशी आगे बढ़ने दे। इसी में उन दोनों की भलाई और हम सबके। पूनम जी समझिए बात को पूनम जी प्लीज। पूनम जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, बात को समझने की कोशिश कीजिए। पूनम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। हमें उनके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं हैं। लगता है उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। भाभी ये आपके लिए फ्रूट चाट। अब आपको आपकी सेहत का ख्याल एक्स्ट्रा रखना होगा। थैंक यू रूही दीदी। अरे दादी कहाँ रह गई? रूही अभी तक यहीं है, अपने ससुराल नहीं गई। मैं उसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन कहीं मेरे पूछने पर उसे ऐसा न लगे कि उसके आने से मुझे कोई प्रॉब्लम है। क्या करूं, कैसे पूछूं? रूही निहार और रुचिता की जिम्मेदारी है। कहीं मैंने उसकी शादी करवा कर कोई गलती तो नहीं कर दी? दादू इसकी सांस लीजिए, दादू इसकी सांस लीजिए, आपको बेहतर महसूस होगा। दादू दादू का बीपी हाई हो गया था। दादू प्लीज आप रूम में चलिए, ये सब काम हम कर लेंगे ना, चलिए प्लीज। डॉक्टर आ रहे, मैं तब तक नींबू पानी लेकर आती हूँ। हाँ जल्दी करो। हाँ। दादी आज जो भी हालत तुम्हारे दादू की हुई है ना रूही, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। तुम। दादी ये आप क्या बोल रही हैं? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ मेरी बात जरूर कर ली, लेकिन है 16 आने सच। जब से तुम इस घर में आई हो तब से दिन रात तुम्हारे दादू एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या कर रही है रूही यहाँ मायके में, क्यों नहीं है त्योहार के वक्त अपने ससुराल में जहाँ उसे होना चाहिए। क्या चाहती क्या हो तुम? क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे दादू की तबीयत और बिगड़ जाए? नहीं दादी, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। अगर नहीं चाहती तो क्यों बैठी हुई यहाँ? अपने ससुराल जाओ, जाओ प्लीज, अपने ससुराल जाओ। दादी भूखी बाहर नहीं जाएगी। दादी आपको पता भी है उसके साथ क्या हुआ है वहाँ पर? उस दिन उस घर में वो बच्चों जैसी हरकत करने वाली लड़की। वो अब ठीक हो गई। नाहर से उसकी शादी होने वाली। यही कहना चाहती हूँ ना तुम दोनों?
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।